दोस्तों ये किस्सा शुरू होता है साल 1976 के आसपास। उन दिनों में बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अमजद खान एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गोवा जाने वाले थे। उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। तब उन्होंने सोचा कि गोवा कार से ही चला जाए और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कार से गोवा जा रहे थे। कार ड्राइव करते हुए वो गोवा की तरफ चल रहे थे कि अचानक एक ट्रक उनके सामने आ जाता है और बहुत ही भयंकर अमजद खान का पूरी फैमिली के साथ एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अमजद खान उसमें बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। उनकी बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं और एक लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि वो कोमा में भी चले गए थे। बचने के चांसेस बहुत कम थे। और इस एक्सीडेंट से पहले अमजद खान ने प्रकाश मेहरा की एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर साइन कर ली थी, जिसकी शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। जब प्रकाश मेहरा को ये पता लगा कि अमजद खान का इस तरह से भयंकर एक्सीडेंट हो गया है तो वो उनसे मिलने हॉस्पिटल गए। अमजद खान प्रकाश मेहरा को पीएम कह के बुलाया करते थे और तब अमजद खान ने प्रकाश मेहरा से कहा कि पीएम यार तू मेरी जगह किसी और एक्टर को ले ले, मैं अब शूटिंग शायद नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं अब ज़िंदा बचूँ भी कि नहीं। तुम किसी और को लेकर इस फिल्म में काम स्टार्ट करवा दो, क्या पता मेरी छुट्टी कितने दिन में हो, कब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आऊँ और शूटिंग स्टार्ट करूँ। तब प्रकाश मेहरा ने कहा कि नहीं, तुम्हारा काम तो तुम ही करोगे, मैं मुकद्दर का सिकंदर की बाकी शूटिंग जारी रखूँगा, बाकी एक्टर से सारे सीन करवा लूँगा, लेकिन जो तुम्हारा पार्ट है वो तुम ही करोगे, चाहे तुम्हें कितना भी टाइम लग जाए। उसके बाद प्रकाश मेहरा ने रेखा के, राखी के, अमिताभ बच्चन जी के बाकी सबके सीन शूट करवा लिए, लेकिन अमजद खान का पूरा शूट ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद जब अमजद खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एकदम फिट होकर जब आए तो उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के लिए दिन रात एक कर दिए। अमजद खान ने कहा कि सारा काम एक तरफ और प्रकाश मेहरा की शूटिंग एक तरफ। वो सीन को करने से पहले लिख लिया करते थे, सीन और ज़्यादा मज़ेदार हो जाया करता था। कैसी करता है अपन एक दिन तेरे को जवान दिया था ना कि अपन तेरे को लुढ़काएगा, पर तू भी अपने को लुढ़का दे दोस्त। उनको लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब प्रकाश मेहरा ने मेरा इतना वेट किया है तो अब मेरी बारी आई है, मैं उनके लिए कुछ करूं। प्रकाश मेहरा का कहना है कि अमजद खान बहुत ही नेक, बड़े ही प्यारे इंसान थे। इतना खूबसूरत इंसान उन्होंने नहीं देखा। और ऐसा ही कुछ प्रकाश मेहरा ने एक्ट्रेस सायरा बानो के लिए भी कहा था। फिल्म पूरब और पश्चिम जब कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद सायरा बानो बहुत लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी और उन्हीं दिनों में सायरा बानो ने प्रकाश मेहरा की फिल्म हेरा फेरी साइन कर ली थी। एक दिन की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद सायरा बानो इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ी कि बहुत लंबे समय तक बिस्तर में ही रहीं। तब प्रकाश मेहरा से फिल्म के यूनिट वाले लोगों ने ही कहा कि एक दिन की शूटिंग ही तो की है सायरा बानो ने, आप उनको फिल्म से हटा दो, कोई और हीरोइन ले लो। लेकिन प्रकाश मेहरा ने कहा कि नहीं, बात उसूल की है, कल को तुम ये कहोगे प्रकाश मेहरा को ही बदल दो। जब मैंने सायरा बानो को साइन किया है तो उनका काम वही करेंगी। और उसके 8 महीने बाद जब सायरा बानो पूरी तरह से ठीक होकर आई तब सायरा बानो के हाथ में जितनी भी फिल्में थीं उन्होंने सबको साइड कर दिया और कहा कि सबसे पहला काम होगा प्रकाश मेहरा का। एक दिन की शूटिंग के लिए प्रकाश मेहरा ने मेरा 8 महीने इंतज़ार किया है तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। और सायरा बानो ने सारा टाइम फिल्म हेरा फेरी को दिया, प्रकाश मेहरा को दिया। इतनी मेहनत, लगन और सच्चे मन से किया हुआ काम लोगों के सामने आया और दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। प्रकाश मेहरा ने दोस्ती और इंसानियत के रिश्ते को निभाया और उसका फल हिंदी सिनेमा को बहुत ही शानदार मिला। इसी तरह से मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। प्रकाश मेहरा का कहना है कि जब उनकी पहली फिल्म बन रही थी हसीना मान जाएगी तब उनके गॉडफादर बने थे जॉनी वॉकर। उन्होंने प्रकाश मेहरा की बहुत मदद की थी। उनका ये भी कहना है कि फिल्म जब जंजीर बन रही थी तब प्राण साहब ने उनकी बहुत हेल्प की थी हर तरह से और अमिताभ बच्चन ने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो इस सारे किस्से को प्रकाश मेहरा भी अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।